नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको क्या अपना जो पीछे वाला चैप्टर चल रहा था और अभी फिलहाल में भी वही चल रहा है जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। तो उसकी क्लास अपन ने पहले कर ली है, अभी थर्ड क्लास अपनी चल रही है। और उस थर्ड क्लास के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि मैंने आपको बेसिक से समझाया, बिल्कुल खोल के डिटेल में समझाया हर क्वेश्चन को जीरो लेवल से। और अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल तक आ चुके हैं, क्योंकि अपन को हर तरह का क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो एक बार आप सभी इधर ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर प्रतिवर्ष ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो मतलब अपनी भाषा में समझ लो कि कोई धन है, कोई रुपए है जो अपने आप के 2.5 गुना हो जाते हैं, 2.25 गुना हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। मतलब कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना 2.25 गुना हो जाता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि वो धन किस रेट से बढ़ा, उस पर दर क्या लगी होगी जो अपने आप का 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है। ये बात अपन से पूछी जाएगी। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं कि वो धन रहा होगा 1 रुपए। कितना? 1 रुपए। और वो भाई 2 वर्ष में अपने आप का कितना गुना बनता है? 2.25। यही बनता है ना दोस्तों। अब एक बात इधर समझना, इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा, क्योंकि पॉइंट को उठाऊंगा तो उस समय नीचे क्या लगाना होगा? 100। तो इधर तो क्या रह गया? 1। और इधर क्या रह गया? 225/100। तो अब मैं 100 को भी उठाना चाहता हूं। अपन 100 को उठाएंगे तो इधर 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग में है ना, तो गुणा करेंगे तो कट जाएगा। और अगर इस संख्या को अपन ने 100 से गुणा किया है तो भाई बैलेंस बनाने के लिए इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 100 से गुणा करूंगा तो ये तो कितना बन गया? 100। और इधर 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 225। अपन ने ये चीजें बना ली। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि यदि वह धन 100 रुपए रहा हो तो 2 वर्ष के अंदर कितना बन गया? 225 रुपए बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 से 225 कैसे बना, प्रतिवर्ष उसके ऊपर क्या दर लग रही थी पैसों की, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक एग्जांपल समझना आपको ये बोला जा रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको मैंने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि अपन को इस तरह से दे दे कि कोई धन 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष में अपने आपका कुछ गुना बन जाता है। इस बात को छोड़ो, आप कुछ गुना बन जाता है, इसको छोड़ो। लेकिन कोई धन है जो 16 से 2/3% की दर से दिया जा रहा है, किस के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि जो भी प्रतिशत आए उसको फ्रैक्शन में बदल लिया करो। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। इसका मतलब एक बात बताओ कि अगर धन 6 रुपए रहा होगा तो उसको 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 1 रुपए। आपसे मैं बोलूं वो टोटल कितना बन गया होगा, तो आप कहोगे सर जी 6 पहले था और 1 मिलके कितना हो गया? 7। इसका मतलब वो धन 1 साल में 6 से क्या हो गया? 7। मैं बोलूं 1 साल के लिए नहीं दिया गया, 2 साल के लिए। तो भाई पहली साल में वो धन इस रफ्तार से चल रहा है 6 से 7, दूसरे साल में क्या करेगा? 6 से 7 ऐसे आएगा ना। अब इसके बाद में देखो, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। 7 7 49। यही आता है ना। ये 2 वर्ष का आपके पास में निकल के आ गया कि अगर 36 रहा होगा तो कितना बन गया होगा? 49 बन गया होगा। ये बातें हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ कि उसकी रफ्तार क्या थी, दर क्या थी। तो यार एक बात बताओ, इस चीज को मैं उठा दूं
तो 36 से 49 हो रहा है, 36 से 49 हो रहा है, तो कितना ब्याज मिला आपको, कितना मिलेगा, 13 मिला ना, 13 मिला तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 13 इस तरह से लिखूंगा, तो 13 तो ऊपर क्या हो गया ब्याज और नीचे क्या है मूलधन गुणा 100, रेट निकाल रहे हैं। एक बार समझना आप अच्छे से, काटेंगे, कटता है तो काटेंगे तो देखो इधर ध्यान देना, यहां से 4 का भाग देता हूं तो इधर 9 और इधर कितना आ गया 25। अब फिर से कटता है क्या, ये कटता है क्या, तो आपस में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर क्या करें, इनको गुना कर लेते हैं। तो देखो 25 थी 75 असल 60, 25 25 25 और 7 कितना हो गया 32 बटा 9। अब देखो इसमें भाग देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से, तो इसके अंदर भाग देंगे तो दोस्तों 9 9 3 27, तो बच गया कितना 5, तो कितना हो गया 55। अब 9 5 45 और 9 6 54, यही आएगा ना 9 6 54, तो बच गया कितना 1/9, इस तरह से आ गया। लेकिन दोस्तों ये किसके हिसाब से आ गई, ये 2 साल के हिसाब से अपने पास में निकल के आ गया, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा गलत। ये इसलिए समझा रहा हूं कि आप ऐसा करने वाले हो और इस तरह से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना चल रहा है ये क्या चक्रवर्ती ब्याज, क्या चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों एक बात बताओ, 36 से 49 हुआ है और इस 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 2 साल की बात बोलता है तो उस समय अनरूट कर देते हैं, और अनरूट करते हैं तो उस समय अनरूट स्क्वायर से टूट जाता है, तो बचेगा क्या 6 से 7, और ये पहले साल की रफ्तार आ जाती है। अब इस हिसाब से अगर 6 रहा तो कितना बनेगा 7, तो ब्याज कितना मिला 1, ब्याज 1 है, मूलधन 6 है गुणा 100 है ना। अब ये इधर निकल के आ जाएगी, तो इधर तो क्या हो गया 100 बटा 6, तो 6 कम 6 बच गया कितना 4 40, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, बचा कितना 4, ऊपर पर जाएगा नीचे 6, इसको भी काट दो आप 2 और इधर 3, तो आपके पास क्या आ गया 16 से 2/3%। पहले मैं आपको क्या दिया हुआ था 16 से 2/3%। तो आपको इस बात का समझाने का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट मत कर देना पहले बात को, कि कभी आप ये कर दो कि यहां तक आ जाओ कि 100 से 225 बना, तो आप ऐसे कर दो कि 125 रुपए ब्याज का अपन को मिला है और 125/100 कर दो, तो गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज में हर साल जो ब्याज लगता है उसके ब्याज लगता है, उस पर जो ब्याज अपने पास निकल के आता है उसका ब्याज भी अगले साल लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो उस समय ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना आपको यही करना है कि जब भी आपको 2 साल का दे तो उस समय इनका इंक्लूड कर दो, 2 साल का दे तो 100 किसका होता है 10 का, 225 किसका होता है 15 का, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी आप काटना चाहो तो काट सकते हो इसको, देखो 5 दूनी 10 5 3 15, तो 2:3, इसका मतलब 2 रुपए रहा होगा तो कितना मिला होगा 3, 2 रहा होगा कितना मिला होगा 3, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला 1, है ना। तो किस पे मिलता है ब्याज, मूलधन, मूलधन कितना मान रहे हैं अपन 2 गुणा 100, काट देंगे तो कितना है 50, इसका मतलब उस पर जो ब्याज की रेट है वो कितनी है 50% है। दोस्तों आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आपको मैं और क्वेश्चन करवाता हूं, जब भी आपको ऐसा दे तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से ही क्वेश्चन को कर देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं, फिर आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी बात है। तो दोस्तों इधर समझना आप, जो इस तरह से है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का
क्या से लिख देते हैं 6.25 गुना बन जाता है, तो दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको दिया हुआ है दोस्तों, समझ रहे हैं इधर इस बात को। जैसे आपको दिया कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 6.25 गुना बन जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं कि वो धन कितना रहा होगा 1। भाई कितने वर्ष की बात कर रहा है 2 वर्ष। बोल रहा है कि वो जो धन रहा है और उस धन को अपने माना 1 रुपया, जो 2 वर्ष में कितना बन रहा है 6.25 गुना बन जाता है। अब दोस्तों आप पॉइंट उठाओगे तो नीचे क्या लगाना होगा 100। ये तो फ्रिक्शन में बन गया, तो इस 100 को भी कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 100 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर 100 से गुणा करोगे तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि तभी जाके बैलेंस बराबर होगा। तो इधर कितना आ गया 100, इधर 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 625। क्लियर, इस तरह से कर दोगे। इसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है, दर बताओ। दर क्या लगती है, प्रति वर्ष लगती है। दर हमेशा प्रति वर्ष वार्षिक होती है। क्या होती है, वार्षिक। तो 2 वर्ष की बात की तो उस समय अनरूट कर देंगे दोस्तों। अनरूट करेंगे तो 100 तो किसका होता है 10 का, 625 किसका होगा 25 का। यही बातें हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटना चाहते हो तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एज इट इज रखते हो तो भी ऐसे भी चल सकता है। जैसे दोनों तरह से आपके पास मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूं दोस्तों। 10 रुपए रहा हो तो 2 वर्ष में कितना बन रहा है ये 25। अपन मान लें कि 10 रहा होगा तो कितना बनेगा 25, है ना। तो ब्याज कितना मिला है इस पे 15। कितना मिला है 15। तो किस पे मिला है 15, मूलधन पे मिला होगा। मूलधन अपन कितना मान रहे हैं 10 मान रहे हैं, गुणा 100। 100 क्यों लगाए, क्योंकि अपन दर निकाल रहे हैं। तो देखो यहां से ये 0 कैंसिल आउट, तो कितना है 150। इसका मतलब जो अपन को ब्याज मिल रहा है वो 150% की दर से ब्याज मिल रहा है। ये तो बात ही डायरेक्ट। आप काटना चाहते हो तो आप काट भी सकते हो इसको। कैसे, देखो पहले इसमें ये देखो दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है, तो 5 का इसमें जा रहा है, 5 का इसमें, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये कितना 2 और ये 5। इसका मतलब अब क्या हो गया, अगर 2 रहा होगा तो कितना ब्याज मिल रहा है, कितना बन रहा है 2 साल में 5, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला 3। तो लिख देंगे 3 नीचे 2 गुना 100, है ना। कैंसिल आउट 50, तो कितना है 150%। कितना आएगा 150%। अब बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो उस समय इसी तरह से कर देना। ये कितने साल की बात है 2 साल की बात है। कितने साल की बात है 2 साल की बात है। 3 साल वाला भी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अब करते हैं आगे के क्वेश्चन अपन इसी तरह से, जो इस तरह से दिया हुआ है। यदि 27 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करो। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, पीछे वाले में अपन को ना तो मूलधन दिया हुआ था ना दर दिया हुआ था, सिर्फ बात ये बोल रहा था कि कोई धन है जो भाई इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है और उसी के हिसाब से अपन दर निकाल रहे थे। इस बार क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पैसे दिए हुए हैं, मूलधन भी दिया हुआ है और मिश्रधन भी दिया हुआ है। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 रुपए हैं जो 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर 64 रुपए बन जाते हैं। तो ये 27 से 64 रुपए बने 3 साल में, तो अपन से ये पूछा जा रहा है कि वो रेट क्या लगी होगी कि जो 27 से 64 बन गए 3 साल में। ये बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूं
कि वो मूलधन कितना रहा होगा 27, और वो भाई 3 वर्ष के अंदर कितना बन रहा है 64। ये बातें हैं 64, इसी तरह से बना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, रेट क्या होती है, हमेशा प्रतिवर्ष होती है, वार्षिक होती है। तो दोस्तों उस समय आपके पास ये दिया हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे √Q, क्योंकि 3 साल की बात है ना, तो इस तरह से कर देंगे। तो ये 27 किसका होता है, 3 का ही होता है ना, क्यों, क्योंकि देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 किया 9, 9 3 27, तो ये किसका है 3 का। ये 64 किसका है 4 का। इसका मतलब शुरुआती वर्ष के अंदर वो 3 रुपए रहा हो, तो 3 से कितना बना होगा 4 बना होगा। 4 बना है तो 3 से 4 बना, तो ब्याज कितना मिला है 1। कितना मिला है 1। ये 1 रुपए जो ब्याज का मिला है ये मूलधन पे मिला है। मूलधन कितना मान रहे हैं 3, दर निकाल रहे हैं तो 100, तो दोस्तों क्या हो गया 100/3, तो कितना आया 33 1/3% की दर से वो पैसा चला होगा। दोस्तों ये अंडररूट क्यों करते हैं, एक बात समझना इधर, ये 64 का इसके 27 के क्यों लगा दिया। देखो दोस्तों इस हिसाब से आप देखो, आपके पास जो पैसा है वो किस हिसाब से चल रहा है, हर वर्ष 3 से 4 रुपए, तो पहले साल 3 से 4, तो दूसरे साल भी 3 से 4 गया हो, फिर तीसरे साल भी 3 से 4 गया हो। अब 3 साल की बात है तो देखो दोस्तों 3 क्या 9, 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो अब क्या आ गया 3 साल के हिसाब से कि 27 रहा हो तो कितना बन गया होगा 64, तो आपके पास वही तो राशि आ गई है, वही तो राशि आ गई 27 और 64। आप बैक जा रहे हो पहले साल पे, ये 3 साल के हिसाब से, तो आपको क्या करना होगा अंडररूट ही तो करना होगा, उसी के हिसाब से तो ये पहले साल वाला निकल गया है 3 से 4, है ना। तो इस तरह से दोस्तों कर देंगे क्वेश्चन को। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आपको भी साथ साथ करते हुए चलना है, आपकी बात दिमाग में समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जैसा आपको लग रहा हो। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो आप सभी को करना है जो इस तरह से है कि यदि 72 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करो। अब दोस्तों क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ संख्या चेंज है। तो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे क्या करते हैं। तरीका अपना वो ही रहने वाला है पहले वाला। तो इस बार आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 72 रुपए, जो भाई कितने वर्ष की बात कर रहा है 2 वर्ष में, कितना बनता है 18। अब मैंने तो आपको क्या सिखाया है इसके बाद में कि आपको 2 साल की बात बोले तो आप डायरेक्ट अंडररूट कर दो, है ना। 3 साल की बोले तो अंडररूट क्यूब कर दो, यही सिखाया है ना मैंने। तो अब देखो दोस्तों इधर समझना आप इस बात को, आपके पास फिलहाल में 72 रुपए अपन को पता नहीं है किस रेट से, जो रेट है वो तो अपन को ज्ञात करनी है, लेकिन अभी पता नहीं है 72 से 2 साल में कितना बन रहा है 98, और 2 साल की बात आई तो हमेशा क्या करेंगे अंडररूट करेंगे। अब अंडररूट करके देखते हैं तो यार 72 और 98 तो किसी का अंडररूट नहीं दिखता है, अंडररूट नहीं दिखता है ना। अंडररूट तो ये होते हैं जैसे 36 हो गया, 49 हो गया, फिर आपके पास में 64 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया, 121 हो गया, 256 हो गया, 441 हो गया, ये अंडररूट होते हैं, है ना। तो ये तो 72 और 98 तो अंडररूट ही नहीं है, तो फिर ये तो दिक्कत हो गई, आपको प्रॉब्लम हो गई। तो आपको इस समय घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है तो क्या करना है, आप पहले ये देखो कि ये आपस में करते हैं क्या, और अगर करते हैं तो काट लीजिए। तो दोस्तों इसमें और इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है,
तो 72 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 36, और अगर इसमें दोगे तो कितना 49। अब एक बार आप इन रूपों की तरफ झांक के देखना, तो देखो 36 और 49, बताओ अंडरूट है कि नहीं, अंडरूट है। तो इस समय अंडरूट है तो अपन इनका अंडरूट कर देंगे। तो 36 तक किसका है 6 का, और 49 किसका है 7 का। इसका मतलब शुरुआती में वो धन 6 से 7 रुपए बना होगा, इसी रफ्तार से जा रहा होगा 6 से 7, है ना। 6 से 7 गया है तो उस पे ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज किस पे मिला है मूलधन। मूलधन कितना है 6, दर निकालनी है तो 100, तो कितना हो गया 100/6, तो ये कितना हो गया 16 से 2/3%। इसका मतलब इन रुपयों के ऊपर रेट लगी होगी कितनी 16 से 2/3% की रेट लगी होगी। दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना भी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आ जाए वहां गलती हो जाए तो फिर अपना पढ़ने का क्या मतलब, जो अपन ने मेहनत की है। तो मेरा तो मकसद ये रहता है कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में है। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 14,98,00 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करो। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि कितना क्या आएगा, है ना। अब देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कितना क्या आएगा। तो दोस्तों इस बार आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 10, 24, 00, ये दिया हुआ है ना, 1,02,400 ये दिया हुआ। ये भाई 3 वर्ष में कितना बनता है, कितना बनता है 1,45,800 बनता है। मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए दर निकालनी हो तो उस समय क्या करेंगे, रूट स्क्वायर कर देंगे, अंडररूट क्यूब कर देंगे। लेकिन मैंने देखा कि यार ये तो किसी का भी नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पहले काट लीजिए आप जो करता है उसको। तो दोस्तों देखो इस 0 और इस 0 को काटेंगे तो इधर की भी 2 0 कट रहे। उसके बाद मैंने देखा यार और भी कट रहा है, पहले 0 को उठा के रखते हैं यहां से 1024, और ये कितना आ गया 1418। लेकिन दोस्तों ये आपको स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहे, और क्यूब अंडररूट क्यूब भी मेरे को नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई तो क्या करें, और काट के देखते हैं अगर करते हैं तो दोस्तों इसमें और इसमें मैं 2 का भाग देता हूं, तो इसमें 2 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, फिर इसमें देंगे 2 का तो इसमें कितना आएगा 1, और ये 2 दूनी 4, ये आएगा। इधर देखो 7 का भाग जाएगा 14 में, 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, सॉरी 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार, फिर 5 में देंगे तो 2 बार, 1 बच गया, तो फिर 9 बार। क्लियर। अब अपन ने देखा कि इधर कितना रह गया 512, इधर रह गया कितना 729, तो अपन ने देखा ये अंडररूट क्यूब बनता है क्या, तो बिल्कुल अंडररूट क्यूब बनता है दोस्तों। तो अंडररूट क्यूब कर देंगे इधर भी और इधर भी, क्योंकि अंडररूट क्यूब क्यों कर रहे हैं 3 साल की बात है ना। अब ये किसका होता है दोस्तों, किसका होता है 8 का होता है, और ये किसका होता है 9 का, है ना। आप सभी को पता भी होगी ये बात है ना। एक बार इधर देख लीजिए आप 8 का क्यूब, इसका मतलब इस तरह से रहा होगा, है 64, और 64 को आप 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 3 8 के 48 और 3 कितना हुआ
51, है ना। तो इस तरह से है, इसको भी इस तरह से कर देंगे, जैसे देखो 9 गुना 9 गुना 9, 9 नाम 81 और 9 से गुना करेंगे तो 9 और 9 अंटे हो रहा है ना 9 का। तो अब अपने पास में ये निकल के आ गया कि 8 मूलधन रहा हो तो कितना बढ़ेगा एक साल में 9 रुपए। तो 8 से 9 बढ़ने में कितना ब्याज जुड़ा होगा 1 रुपए। तो इसका मतलब 1 रुपए ब्याज मिलता है किस पे 8 पे। आपको रेट चाहिए, रेट के लिए क्या करोगे 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 12 से 1/2% आपके पास में रेट निकल के आ जाएगी। दोस्तों समझ में आ रही होगी बातें, और अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, और जिस भी मेरे दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और क्लास देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और जैसी क्लास आपको लग रही है कमेंट भी करना है आप लोगों को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से है, थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। तो आपके सामने मैं देखता हूं कि यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कर। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसी बेसिस पे है, मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन है ना, कोई धन है जो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाता है 8,000, और अगर उस धन को अपन रख दे 5 साल के लिए तो 5 साल में कितना बन जाता है 27,000 बन जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि उस धन के ऊपर रेट क्या लगी है, चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है जो 2 वर्ष में 8,000 बनता है और 5 वर्ष में 27,000 बनता है, आपको ये पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको कहीं भी क्वेश्चन में वो धन नहीं दिया हुआ है, मतलब वो मूलधन नहीं दिया हुआ है जो 2 वर्ष में 8,000 बनता है और 5 वर्ष में 27,000 बनता है, वो कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, अपन देखते हैं और इस तरह से लिखेंगे। मूलधन को हमेशा क्या लिखते हैं अपन पी लिखते हैं, तो इस बार में अपन मान लेते हैं कि वो धन पी रहा होगा, क्या रहा होगा पी रहा होगा। तो वो धन जो पी रहा होगा वो 2 वर्ष के अंदर कितना बनता है 8,000, कितना बनता है 8,000। फिर से मैंने देखा कि ये जो धन है पी, इसको 5 वर्ष के लिए रख दें तो 5 वर्ष में कितना बन जाएगा, कितना बनेगा 27,000 बन जाएगा। लेकिन ये 2 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में 27,000, ये बढ़ा कैसे, किस रेट से बढ़ा, तो अपन को दर पता रहनी चाहिए कि वो क्या रेट है जो प्रति वर्ष लगी है और जिससे ये 2 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में 27,000 बन गया। तो ये देखेंगे, तो देखेंगे तो पहले तो ये देखते हैं। देखो दोस्तों इधर ये 2 वर्ष में 8,000, 5 वर्ष में 27,000। तो यार एक बात बताओ, इस 2 से 5 बनने में कितना वर्ष और लगा होगा, 3 वर्ष और लगा होगा, यही बातें हैं, 3 वर्ष और लगा होगा। तो 3 वर्ष और लगा है तो इसकी रेट देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो ये कट के क्या गया 8 से 27, है ना। 8 से 27 बना है तो क्यों कर देते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष है तो क्यों करूंगा, तो इधर भी अंडर रूट क्यों करूंगा और इधर भी, तो इधर क्या आ गया 2 और इधर क्या आ गया 3, क्योंकि 2 तो किसका होता है 8 तो किसका होता है 2 का, 27 किसका होता है 3 का। इसका मतलब ये क्या निकल के आ रहा है, प्रति वर्ष उसकी रफ्तार आ रही है कि अगर 2 रुपए रहा हो वो धन तो कितना बनेगा एक साल में 3, और एक साल के हिसाब से 2 से 3 बन रहा है। तो दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला, 2 से 3 बना तो 1 मिला होगा। तो इसके हिसाब से
मूलधन कितना रहा 2 गुणा में 100 काटोगे तो कितना 50। इसका मतलब उस पे रेट कितनी चल रही है 50% की दरें चल रही है। दोस्तों समझ में आई होगी बातें, एक बार फिर से देख लो आप ताकि क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर लेंगे, इधर ध्यान देना। अपन ने माना क्या है कि वो धन पी रहा होगा, पी मान लिया, जो 2 वर्ष में कितना बन जाता है 8,000 रुपये बन जाता है। 2 वर्ष में तो वो अपने आप का 8,000 बन जाता है, और 5 वर्ष तक रख देते हैं तो कितना बनता है 27,000 बन जाता है। मैंने देखा कि 8,000 से 27,000 बढ़ने में कितने साल लगे हैं 8,000 से 27, तो आप कहोगे सर जी ये 2 साल तक यहाँ हो गए थे, इधर ये 27 बनने में 5 लगे हैं टोटल, तो 2 8 तक लगे, तो मतलब 8 से 27 तक आ रहा हूं तो कितने साल लगी 3 साल और लगी। तो दोस्तों जो रफ्तार यहाँ होगी वही रफ्तार इधर होने वाली है, क्योंकि आपकी रेट तो प्रतिवर्ष समान चल रही है ना। आपको अच्छे से पता है, आपने अच्छे क्वेश्चन किए हैं भाई। आपको मैंने पहले इस तरह से समझाया था कि कोई दर इस तरह से जा रही है और वो 3 साल के लिए था। आप किस तरह से फ्रिक्शन ऐसे आप मान लेते थे कि अगर 6 रुपए रहा होगा तो 1 साल कितना 7, तो 1 साल में ऐसे चल रहा था, अगले साल में कितना 6 से 7, अगले साल में कितना 6 से, ऐसे ही तो जा रहा होगा ना। तो इसका मतलब जो रेट यहाँ प्रतिवर्ष लग रही है वो इधर भी लग रही है, पूरे के समय में वो लग रही है। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, मैं इसके हिसाब से फाइंड आउट करता हूँ। तो 3 जीरो यहाँ दिख रही है, 3 जीरो यहाँ दिख रही है, कैंसिल आउट, तो इधर बच गया कितना 8, इधर कितना 27। 3 साल की बात है तो अंडर क्यूब कर देंगे, इधर भी और इधर भी। 8 किसका होता है 2 का, 27 किसका होता है 3। इसका मतलब वो धन 2 रुपए रहा होगा तो 1 साल में कितना बढ़ता है 3, कितना बढ़ता है 3, तो आपके पास कितना बढ़ा है 1, और जो बढ़ा है वो क्या है ब्याज है, कि भाई 2 से 3 रुपए बढ़ा है तो ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपए मिला होगा। 1 रुपए ब्याज मिला है, वो किस पे मिला है इसके हिसाब से 2 रुपए मिलता है, गुणा में 100 काट देंगे तो कितना हुआ 50%। इसका मतलब उस धन के ऊपर जो रेट चल रही है वो कितनी है 50% की है। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या कहता है अपना क्वेश्चन, जो इस तरह से है दोस्तों समझना आप। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे अब कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको पूछ लिया इस क्वेश्चन में क्या सम है, क्या पूछ लिया आपको समय पूछ लिया। तो इधर ध्यान देना, देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% रेट चल रही है आपकी कितनी 4% है ना प्रति वर्ष। देखो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने समय में या कितने वर्ष में 676 रुपए बन जाएंगे, आपसे ये बोला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, आप 625 रुपए थे और बनाना कितना है 676, लेकिन ये कितने समय में बनेंगे। मेन बात ये आती है कि 625 से 676 कितने टाइम के बाद बन जाएंगे, है ना। और वो बनने की शर्त यह है कि रेट रहेगी कितनी 4%, कितनी रहेगी 4%। तो दोस्तों एक तरीका तो मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, इधर ध्यान देना। आप जब भी प्रतिशत का नाम आए तो भूल जाना इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, देखते ही आपको जो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। आपको दी कितनी रेट है 4%, 4% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो प्रतिशत हटाओगे, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। कैंसिल आउट कर देता हूं, 4 एकम 4 और 4 देश में भाग देंगे कितना 25। इसका मतलब 25 रुपए अगर मूलधन रहे तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा एक साल में
₹1। तो 25 से एक साल में कितना बन गया वो टोटल 26 बन गया। तो शुरुआती में 25 से 26 बना, तो नेक्स्ट साल में कितना जाएगा 25 से 36, इसी रफ्तार से जाएगा। मैंने देखा यार 2 साल में कितना मूलधन हो गया, कितना मिश्रधन हो गया, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625, और 26 को 26 से गुणा करेंगे तो 676, है ना दोस्तों। तो इसका हिसाब क्या है अपने पास में कि अगर वो धन 625 रुपए रहे तो 2 साल में कितना बन जाएगा, कितना बन के आएगा 676। 625 रुपए रहे तो कितना बनेगा 676। आपको क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि 625 रहे तो 676 कितने समय में बने। तो दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन के हिसाब से 625 से 676 कितने साल में बन रहा है 2 साल में। इसका मतलब 2 वर्ष के अंदर वो पैसा जो 625 अपन को बताया जा रहा है वो 625 से कितना बन जाएगा 676। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन था प्रतिशत के हिसाब से सोल्व करने का। अब आपको परसेंटेज नहीं लगानी है, तो करना क्या है, जो भी आपको संख्या देगा इस तरह से वो या तो क्यूब होगी, किसी ना किसी संख्या की क्यूब होगी, या फिर वो वर्ग होगी। तो आपको क्या करना है वहां अनरूट करके देख लेना है, या फिर डायरेक्ट ये समझना कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये दोस्तों आपको स्क्वायर नंबर दिख रहे होंगे, है ना। तो ये स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं किसके 25 का, और ये कितना 26 का। स्क्वायर नंबर दिख रहा है तो 2 ही दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप, ये बात क्लियर हो जाएगी, कर दोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं और डायरेक्ट आपको आंसर देना है, विदाउट पेन आप कर भी सकते हो ऐसे वाले क्वेश्चन। अब आपको मैंने तरीका बता दिया, आपको सीधा यही देखना है कि ये क्या है जो इस तरह से है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹800 कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे, ये दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वो पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाले में 4%, इसमें 5% आ गया। उसमें कितना धन था 625 था, इसमें कितना आ गया 800 आ गया। उसमें 625 से कितना बढ़ रहा था 676, इसमें कितना बढ़ रहा है 800 से 882 बढ़ रहा है ना। पूछ क्या रहा है इसमें भी कि कितने समय में बनेगा, कितने वर्ष में, उसमें भी क्या बोल रहा था कितने वर्ष में। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि जो संख्या दी रहेगी वो आपकी हमेशा या तो वर्ग संख्या होगी या फिर घन संख्या होगी, ये बोला था ना मैंने, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि यार 800 और 882 किसका वर्ग है, तो ये तो किसी का नहीं दिख रहा है, तो ये तो दिक्कत हो गई। अब कैसे पहचान करें, तो जब भी ऐसी संख्या है तो उस समय या तो वर्ग संख्या होगी या घन संख्या होगी, और आपको वर्ग संख्या और घन संख्या नहीं मिलती है तो उनको काट लिया करो। आप काटोगे तो वो अपने आप वर्ग संख्या या घन संख्या में चली जाएगी, जैसा उसमें क्वेश्चन को बनावट में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं काटता हूं 2 से, जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 400, इसमें देंगे तो 441। अब दोस्तों देखना ये है 400 और ये है कितना 441, तो बताओ ये 20 का वर्ग है कि नहीं, ये 21 का वर्ग है कि नहीं। तो ये क्या है वर्ग संख्या है, ये क्या है वर्ग संख्या है ना, क्या है वर्ग संख्या। तो आपको पता है वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या आ रही है, तो इसका मतलब कितना, इसमें टाइम कितना लगने वाला है 2 वर्ष, कितना लगने वाला है 2 वर्ष दोस्तों, है ना। अब आप कर दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, जो बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है ये, जो इस तरह से दिया हुआ है। वार्षिक रूप में संयोजित
10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 10,000 की धनराशि रुपये, इस तरह से लिख देते हैं, रुपये 13,310 रुपए हो जाएगी। वही क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा। आपको जब भी प्रतिशत दे, प्रतिशत को आप भूल जाना जब भी आपको टाइम दे। जैसे आप उसमें 5% था, उससे पहले वाले में 4%, इसमें 10% आ गया, तो आपको परसेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट संख्या पकड़नी है। तो इस बार धनराशि कितनी है अपने पास में? 10,000। कितनी है? 10,000। जो कितनी बन रही है? 13,310 ये बन रही है ना। आपको क्या बताना है कि ये 10,000 से 13,310 रुपये 10% की दर से कितने समय में बन जाएंगे, बस ये बात है। तो दर को आप छोड़ दीजिए, है ना। आप सीधे ये देखिए ये नंबर किसका वर्ग या किसका क्यूब है। तो दोस्तों पहले तो देखता हूं तो 10,000 किसी का वर्ग नहीं होता यहां से, और क्या नाम है, नहीं क्यूब निकल के आ रहा है यहां से। वर्ग संख्या है ये 100 की, लेकिन इधर से 13,310 को देखते हैं तो ये किसी का भी आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो अब क्या करें, तो पहले इनको काट के देखते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इधर क्या बचा? 1000। इधर क्या बचेगा? 1331। अब दोस्तों ये इधर है 1000 और इधर है 1331, तो ये मेरे को दिख रहा है क्या? क्यूब नंबर। तो ये तो किसका क्यूब नंबर है दोस्तों? 10 का। किसका है? 10 का। ये किसका है दोस्तों? 11 का। किसका है? 11 है ना। आपको पता है स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं? 2 वर्ष। क्यूब है तो कितना रहेगा? 3 वर्ष। तो आपका आंसर कितना आएगा कि वो धनराशि जो है 10,000 रुपए, वो 13,310 रुपए कितने समय में बनेगी? 3 वर्ष में। क्लियर? समझ में आ गई होगी बातें। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं और आपसे पूछता हूं कि अब बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्तों। तो इधर आप देखना क्वेश्चन को। इस वार्षिक की जगह मैं लिखता हूं अर्धवार्षिक। अब क्वेश्चन ये बन गया कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपए हो जाए। अभी भी वही समय पूछ रहा है, लेकिन पहले याद था क्या? वार्षिक, और इस बार क्या आ गया? अर्धवार्षिक। क्या क्वेश्चन में कोई चेंजेस आएगा क्या? कि तो ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलत टिक करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी निकाल दोगे, आप पेन भी नहीं चलाओगे। मुझे पता है कि इधर 10,000 दिख रहा है, इधर 13,310 दिख रहा है, तो आप माइंड में भी कर सकते हो कि ये क्यूब नंबर है। अगर इनको 0 उठा देंगे आगे चल के इस तरह से कि ये 10,000 है, ये 13,310, तो यहां से 0 उठाऊंगा तो इधर बचेगा कितना? यहां से ये काट दिया तो ये कितना? 1000 और ये 1000, 1331 है ना। आप सभी को पता है ये नंबर और ये नंबर क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये किसका है? 10 का क्यूब, और ये किसका है? 11 का। तो आप डायरेक्ट वहां टिक करके आने वाले हो 3 वर्ष। लेकिन दोस्तों इस बार फिलहाल में ये आंसर आपका क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। दोस्तों क्वेश्चन को इस तरह से समझना है आपको। गलत क्यों है? देखो दोस्तों मेरी बात समझना कि आपको जो दर दी जाती है वो दर किस हिसाब से रहती है? 5% वार्षिक
ब्याज की दर से, है ना। 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, इस तरह से रहता है ना। तो ब्याज की रेट किस हिसाब से लगती है? 1 वर्ष के हिसाब से, 1 वर्ष के लिए समान लगती है, ये बातें है ना। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है? अर्धवार्षिक, इसका मतलब आधे वर्ष पर ये अपन को क्या देना है? ब्याज। तो रेट की तो क्या चलेगी? वार्षिक, और पैसे देना है कब? 6 महीने पे, है ना। तो क्या एक बात बताओ आप मुझे कि जो पूरे साल में ब्याज लगेगा और मैं बोलूं आपको पूरे साल का ब्याज मुझे 6 महीने में आके दे जाओ, तो आप दे दोगे क्या? आप बोलोगे सर जी 6 महीने का ले लो आप, है ना। 1 साल का नहीं देने वाले ना, नहीं देने वाले ना। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि चलो मत दो, लेकिन मैं तो 1 साल के अंदर पूरे पैसे लूंगा और मेरा हिसाब क्या रहेगा? अर्धवार्षिक। इसका मतलब मैं आपसे 6 महीने में ब्याज लेने वाला हूं। तो इसका मतलब आपकी कितनी किस्त बन गई? 1 ये बनी और 1 ये, कितनी बन गई? 2 किस्त। क्या बन गई? 2 किस्त। ये बातें है ना। लेकिन समय कितना है? 1 वर्ष। कितना है? 1 वर्ष, है ना। तो इस बार भी क्या हुआ है? ये 3 वर्ष आ रहा है ना, ये क्यूब है, ये वर्ष नहीं होता है हकीकत में, ये किस्त चुकाने का टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है कि इतनी बार अपन ने पैसे दिए, 3 बार दिए, 2 बार दिए, 5 बार दिए, ऐसे। तो इस बार देखो क्यूब है, तो इसका मतलब अपन ने कितनी बार उसको लौटाया? 3 बार लौटाया। 3 बार लौटाया तो एक बार आप 6 महीने पे गए, है ना। फिर से आप 6 महीने पे गए, फिर से आप 6 महीने पे गए, ऐसे गए होंगे। मैंने बोला यार टोटल टाइम कितना हो गया? तो 6, 12, 36, 18 महीने में कितना होता है? 1.5 वर्ष। कितना होता है? 1.5 वर्ष। कितना होगा? 1.5 वर्ष। तो 3 वर्ष ना होकर कितना होगा? 1.5 वर्ष, है ना। समझ गए होंगे आप, कोई बात नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि आपको सीआई और एसआई में 5-6 तरीके से करवा सकता हूँ। ट्री मेथड हो गया, आपका रेशियो मेथड हो गया, ठीक, फॉर्मूला मेथड हो गया, ट्रिकी मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड चलते हैं, है ना दोस्तों। तो आपको पता है फॉर्मूले के अनुसार अपन चलते हैं। आपने निकाला होगा जब आप अर्धवार्षिक अपन को दे देता है किस्त का या पैसे लौटाने का टाइम अर्धवार्षिक रहता है, तो उस समय रेट आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये देखो कितना है? दुगुना है। दुगुना है तो इसको आधा करोगे ना, एक्चुअल में लेके आओगे, रेट आती रहेगी, इसको आधा करोगे तो कितना है? 1.5 वर्ष। अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी चीजें और क्लियर भी हो गई होंगी। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आई हो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई और कुछ यूजफुल हो आपके लिए तो लाइक करना, जैसी क्लास लग रही हो आपको कमेंट भी करना है। और अगर कोई ऐसा मेरा दोस्त हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। आप ही के लिए ये क्लासें हो रही हैं, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।